पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था कि मैं उसको मना नहीं की और वो अपने मन के अनुसार करता गया। मैं रुचि हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी 31 साल की हूँ। मेरे पतिदेव एक कंपनी में काम करते हैं। मैं बहुत गोरी और सुंदर हूँ। मुझे हमेशा सच संवर कर रहना पसंद है। आसपास के सब लोग मुझे ताकने का कोई मौका नहीं चूकते, जिसका एक कारण मेरा पर्वतों के समान विशालकाय पिछवाड़ा भी है। मेरे पतिदेव मुझे बहुत मानते हैं। वो मेरी कही हुई हर बात मानते हैं। मुझे बस एक ही समस्या है कि मेरे पतिदेव की प्राइवेट नौकरी होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। वो जब घर आते हैं तो अपना लैपटॉप लेकर नौकरी का ही काम पूरा करने में लगे रहते हैं। मुझे इतनी गुस्सा आती है कि क्या ही कहूँ। जब मैं उनसे कहती हूँ कि मैं आपकी वाइफ हूँ, मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया करो, तो वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, पैसा भी कमाना तो आवश्यक है वरना लाइफ कैसे चलेगी। अब मैंने भी इसे भगवान की बनाई किस्मत मानकर कुछ बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी मैं पूरी रात जलती रहती हूँ और वो थके हुए आके सोते रहते हैं। किसी किसी बार तो उन्हें नौकरी के काम से बाहर दूसरे शहरों में भी जाना पड़ जाता है। फिर तो कई दिन तक मुझे अकेले ही रहना पड़ता है। उस टाइम दिन तो बीत जाता है लेकिन रात को मैं जलती रहती हूँ। एक बार पतिदेव नौकरी के काम से कुछ दिन के लिए बाहर दूसरे शहर गए हुए थे। उस समय गर्मी बहुत हो रही थी। पहले दिन तो सब कुछ ठीक था परंतु दूसरे दिन मेरे कमरे की ऐसी बिगड़ गई। अब तो मेरा माइंड एकदम खराब हो गया। यहाँ पास में एक मिस्त्री था, उसका नंबर मेरे पास था। मैंने उसको मिलाया और ऐसी खराब होने के बारे में बताया। उसने कहा, भाभी जी अभी तो मैं कंपनी ड्यूटी पर हूँ, शाम को आऊंगा तो आकर देख लूंगा और ठीक कर दूंगा। फिर मैंने पतिदेव को फोन मिलाया तो उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। इतनी गर्मी में इस वक्त ही इस एसी को भी खराब होना था, किंतु अब क्या किया जा सकता था। समय को काटना था। थोड़ी देर बाद मेरे पतिदेव ने मुझे फोन किया और कहा कि मैंने एक दूसरे आदमी को कह दिया है, वो आता ही होगा। मैंने उनकी बात सुनकर थोड़ा राहत की सांस ली और सोची कि चलो थोड़ी देर में क्या पता मेरा ऐसी सही हो जाए। थोड़ी देर बाद वो आया लेकिन वो ऐसी सही नहीं कर पाया। फिर वो गया तो मैंने पतिदेव को फोन करके खूब सुनाया कि ये किसको आपने भेज दिया था, इसको कुछ अता पता ही नहीं था, ये क्या ऐसी सही कर पाता। पतिदेव ने कहा, क्या करूं। मैंने सोचा क्या पता वो सही कर दे और तुम्हें गर्मी से राहत मिले। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी शाम तक अपना परिचित वाला एसी वाला आएगा। फिर लगभग 8 बजे वो आया और उसने थोड़ी देर में ही एसी को ठीक कर दिया। जैसे ही ठंडी ठंडी हवा एसी से मुझे लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुरंत ही लेट गई। मुझे इस बात का भी ध्यान न रहा कि अभी कमरे में ही वो है। उसने मुझे इस तरह देखा तो वो एकदम से मुस्करा उठा। मैं तुरंत से उठी और मुस्कराते हुए बोली, रुकिए मैं आपको पानी और मिठाई खिलाती हूँ। उसके बाद मैंने उसे मिठाई खाने को दी और पानी पीने को दिया। फिर मैंने उससे कहा कि अब आप बता दीजिए आपका पैसा कितना हुआ। फिर उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और बोला, भाभी जी आपके पतिदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब मैंने कहा, हाँ वो नौकरी के काम से कुछ दिन के लिए बाहर चले गए हैं। मेरी बात सुनते ही वो मुस्करा उठा। वो बोला, भाभी मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैंने मुस्कराते हुए बोला, आपने काम किया है तो पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसने कहा, नहीं मुझे तो कुछ और चीज की आवश्यकता है। मैंने कहा क्या? फिर वो बोला, कुछ नहीं, लेकिन मुझे देखकर मुस्करा उठा। मैं समझ गई वो किस चीज की बात कर रहा है। मैं भी मुस्कराकर उसकी ओर देखी।
फिर उसने उस रात मुझे उस सुख का एहसास दिलाया जो मुझे पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ था। मेरे पतिदेव तो इसका आधा भी आनंद मुझे नहीं दे पाते थे। मैं पूरी तरह तृप्त हो गई। अब तो जब कभी मौका मिलता है मैं ऐसी के बहाने आनंदित हो लेती हूँ।